हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 का जो 2 मार्क क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। राइट, तो यहाँ पर जो 2 मार्क क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रूव दैट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। राइट, तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट हम प्रूव करेंगे कि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 रैशनल नंबर नहीं है। राइट, अगर हम ये प्रूव कर दिए कि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 रैशनल नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो फर्स्ट हम अज्यूम करेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल। फर्स्ट हम इसको अज्यूम करेंगे कि एक रैशनल नंबर है। राइट, तो अगर ये रैशनल नंबर है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो ये किसके फॉर्म में होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। सो देयरफॉर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज व्हाट हियर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। राइट, क्योंकि रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है वो क्या है, रैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं वही उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। यस, द नेक्स्ट p एंड q क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स है। सो हियर p and q are co-prime. यस, देन नेक्स्ट अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो भी अंडर रूट में होता है वो एक साइड में रखेंगे, बाकी सब इधर लेकर आएंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q। 3 अगर उधर आ गया तो -3। राइट, द नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू p माइनस, यहां पर क्या है, एलसीएम लेना है या कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। q इंटू 1 इज क्यू, क्योंकि q एंड 1 का जो एलसीएम होता है वो q ही होता है, इसलिए q इंटू 1 इज q, 1 इंटू q इज q। यस, तो एलसीएम क्या है हमारा, q है, p इंटू 1 इज p, 3 इंटू q इज 3q। राइट, देन नेक्स्ट क्या है, अब p माइनस 3q डिवाइडेड बाई q क्या है, एक रैशनल नंबर है क्योंकि p बाई q के फॉर्म में है। राइट, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। इससे पहले जो है हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है, इसे हमें इरेशनल नंबर प्रूव नहीं करना है। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को जो है इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इससे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7 ये सब इरेशनल नंबर है, ये हमें मालूम है। लेकिन यहाँ पर क्या है, p माइनस 3q डिवाइड बाई q एक रैशनल नंबर है, बट स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल नंबर है। तो कभी भी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते। तो कभी भी जो है इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। राइट, सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि p माइनस 3q डिवाइडेड बाय q इज अ रैशनल। राइट, ये क्या है, एक रैशनल है। राइट, तो अगर ये रैशनल है लेकिन हमें क्या पता है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, बट वी नो दैट, बट यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल। यस, लेकिन हमें क्या पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, इरेशनल है। तो यहां पर हमने लिखा है कि इरेशनल और रैशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो देयरफॉर आवर अजम्पशन, जो भी हमने अज्यूम किया है कि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा कि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इरेशनल नंबर है। p माइनस 3q डिवाइड बाई q इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल। राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने अज्यूम किया है वो क्या है, रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या अज्यूम किया था कि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक रैशनल नंबर है। यस, तो अगर हमारा ये अजम्पशन जो हमारा रॉन्ग है, रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो देयरफॉर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में क्या दिया जाएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 या फिर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 या फिर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7। यस,
और 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 ऐसे नंबर्स दिए जाएंगे, तो सेम जो भी स्टेप्स है वही स्टेप्स आपको यहाँ पर लिखना है। यस, बस ये जो नंबर्स है वो चेंज करना है, बाकी से जो सेंटेंसेस हैं जो भी है यहाँ पर आपको सेम लिखना है, राइट। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है 2 मार्क का, व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर, विच इज द कंपोजिट नंबर अमंग 23 एंड 24। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, ये कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है, और इन दोनों में से 23 एंड 24 में से जो है कंपोजिट नंबर कौन सा है, राइट। तो ये एक क्वेश्चन है और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपको, या फिर आपको ये सॉल्व करना है या फिर ये वाला सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट द कंपोजिट नंबर विच हैज 7 and 3 एज इट्स ओनली प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि फंडामेंटल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो याद रखना है, और क्या लिखना है कि राइट द कंपोजिट नंबर, तो ऐसा कंपोजिट नंबर जो 7 and 3 उसके प्राइम फैक्टर होंगे, सिर्फ 7 and 3 होना चाहिए उसमें और कुछ भी नहीं, राइट। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख लिया है सारे डेफिनेशन। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर। यस, कंपोजिट नंबर क्या है, तो ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यस, तो ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है वो कंपोजिट नंबर है। यस, यहाँ पर 2 टाइप्स के नंबर है, जैसे एक प्राइम नंबर होगा और एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, फॉर एग्जाम्पल 2। यस, 2 के कितने फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स है, 1 and 2, मतलब फैक्टर्स मतलब वो जिसके टेबल में आते हैं। सो 2 कौन से टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में और एक 2 के टेबल में। ऐसे ही 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी कौन से टेबल में आता है, एक 1 के और 3 के। और ऐसे ही 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये भी कौन से टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में और एक 5 के टेबल में। यस, तो 1 और उसके खुद के टेबल में ये आता है, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स के को छोड़कर जो भी नंबर्स बचते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 4 क्या हमारा कंपोजिट नंबर है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, इनके 2 ही फैक्टर्स है, इसके 2 से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, एज वेल एज खुद के टेबल में, दैट इज 4 के टेबल में आता है। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से 6 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, एज वेल एज 6 खुद के टेबल में भी आता है। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 23 एंड 24 में से कंपोजिट नंबर कौन सा है, 24। यस, 24 इज व्हाट हियर, कंपोजिट नंबर। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, right, then 3 1 जा 3, so 2 2 2 and 3, 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, राइट। तो 24 क्या है, हमारा एक कंपोजिट नंबर है। यस, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट लिखना है किसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। यस, तो यहाँ पर स्टेटमेंट डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बुक में, आपके जो टेक्स्ट बुक में है वो दिया गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहाँ पर क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो यहाँ पर क्या है, यही बताया गया है कि कौन से भी कंपोजिट नंबर को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है 24। यस, एग्जांपल यहाँ पर मैं दे रही हूँ, तो 24 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर जो 24 है इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है, राइट। तो ये क्या है, हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ऐसा एक कंपोजिट नंबर जिसके प्राइम नंबर सिर्फ 7 and 3 होने चाहिए। तो 21 ऐसा नंबर है जिसके प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 3 and 7। तो 21 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 7 जा 21, देन 7 1 जा 7, 3 into 7 या फिर 7 into 3, राइट। नेक्स्ट जो 19 क्वेश्चन है, फाइंड द 21st टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 9 13 यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला, an इज इक्वल टू
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो जो चीज रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ से लेना है, राइट। तो आपको क्या चाहिए, फर्स्ट a चाहिए। a क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वही हमारा a है। एक बार हम लिख लेते हैं 5, 9 एंड 13। तो a क्या है हमारा 5 फर्स्ट टर्म। देन नेक्स्ट क्या चाहिए, a हो गया। देन नेक्स्ट n चाहिए, तो n क्या है 21st टर्म आपको मालूम करना है। सो n इज व्हाट हियर 21। देन नेक्स्ट क्या है d, d आपको मालूम करना है। d क्या है, d इज व्हाट हियर, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो a2 क्या है हमारा 9 है एंड a1 इज व्हाट हियर 5। यस, सो 9 माइनस 5 इज व्हाट हियर 4। सो d क्या हो गया 4 हो गया। अब ये सारे जो वैल्यूज है इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। सो a, n क्या है 21, 21st टर्म ही हमें मालूम करना है। देन a इज व्हाट हियर 5 प्लस n क्या है 21 माइनस 1, देन d इज व्हाट हियर 4। द नेक्स्ट a 21 5 प्लस 21 माइनस 1 इज 20 इंटू 4। जस्ट आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। सो 5 प्लस 20 इंटू 4 इज 4 0 0, 4 2 8। देन द आंसर इज व्हाट हियर 80 प्लस 5 इज 85। सो a 21 21st टर्म में क्या मिल गया है 85 यहाँ पर मिल गया है, राइट। तो यहाँ पर जो है 21st टर्म आपको मिल गया। देन नेक्स्ट इज व्हाट हियर 20th क्वेश्चन, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर जो है एक वेरिएबल को, यहाँ पर दो वेरिएबल दिए जाएंगे तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। यस, तो इजीली हम यहाँ पर y को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, राइट। सो सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या है सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो फर्स्ट कौन सी इक्वेशन लिखना है हमें इक्वेशन 2, क्योंकि उसी में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। सो 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। देन नेक्स्ट x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब जो है साइन हमारे चेंज होंगे। तो यहाँ पर नीचे क्या है प्लस साइन है, कुछ भी नहीं मतलब प्लस साइन, तो प्लस बिकम माइनस, देन हियर ऑल्सो प्लस बिकम माइनस एंड हियर कुछ भी नहीं है मतलब प्लस, so plus become minus. So 2x minus x is what here 1x, then plus y and minus y get cancel। ये जो अब हमारे न्यू साइन होंगे इनके, ये साइन आप कंसिडर नहीं करेंगे, ये जो न्यू साइन है वही इसके साइन होंगे। ओके, सो प्लस y minus y get cancel, then is equal to that is 0, no need to write। then 6 minus 4 is what here 2। तो x हमें मिल गया है x is equal to 2। सो x इज इक्वल टू 2 क्या करेंगे हम, कोई एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। यस, सो x इज व्हाट हियर 2 प्लस y इज इक्वल टू 4, राइट। देन y को इधर ही रखेंगे क्योंकि y मालूम करना है। देन 4, 2 अगर उधर चला गया तो -2, then y is equal to 4 minus 2 is what here 2। so x is also 2 and y is also 2। so यहाँ पर 20th क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। यस, तो अब 21st क्वेश्चन जो है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस 9 इज 0 हैज 2 इक्वल रूट्स देन फाइंड द इक्वेशन। और यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि b जो है 1 से कम होना चाहिए, b इज लेस देन 1। यस, तो यहाँ पर क्या दिया है 2 इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स है तो यहाँ पर हम ले सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है हैज 2 इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स है तो ये हम लेना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a b एंड c मालूम करना है। तो यहाँ पर क्या है, a की जगह पर क्या है 1 है एंड b की जगह पर क्या है b ही है। देन नेक्स्ट c इज व्हाट हियर 9। यस, द नेक्स्ट क्या करना है a b एंड c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। सो b इज व्हाट हियर b ओनली b स्क्वायर माइनस 4, देन a इज 1 एंड c इज 9 इज इक्वल टू 0।
देन बी स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 इज इक्वल टू 0, राइट। देन नेक्स्ट बी स्क्वायर यहीं पर रहेगा, देन 36 अगर उधर चला गया तो प्लस 36, देन स्क्वायर भी अगर उधर चला गया तो वो स्क्वायर भी अगर उधर चला गया तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36, राइट। देन b इज व्हाट हियर, b इज इक्वल टू, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, तो प्लस माइनस 6, सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, सो देयरफॉर b इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। देन b, यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि b इज लेस देन 1, तो यहाँ पर प्लस 6 तो नहीं लेंगे क्योंकि 6 जो है 1 से ग्रेटर है, बड़ा है, यस, तो माइनस 6 लेंगे, सो b इज व्हाट हियर माइनस 6, एक कंडीशन के हिसाब से आपको यहाँ पर लेना है। देन b हमें मिल गया माइनस 6, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस b क्या मिल गया हमें माइनस 6, सो प्लस निकल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन है। नेक्स्ट द क्वेश्चन है 22, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a 1 minus 3 and b 8 5 in the ratio 3:1 internally, yes। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइन सेगमेंट का जो फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला, वो यहाँ पर यूज करना है, राइट। तो वो क्या है, p ऑफ x y, यस, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज फर्स्ट x है तो x2 प्लस x1, राइट। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, m1, यहाँ पर लिखेंगे m2, देन नेक्स्ट हियर ऑल्सो m1 प्लस m2, तो इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, राइट, कॉमा, देन y के लिए y2 प्लस y1, देन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, m1 एंड m2, सो m1 यहाँ पर m2, यहाँ पर भी क्या होगा, m1 प्लस m2, राइट। तो ये जो है हमारे a में, यहाँ पर x1 होगा, ये y1, देन हियर 8 इज x2, y5 इज y2, देन दिस 3 is 2, 1 is what here, m1 is to m2, राइट। तो यहाँ पर क्या है, m1 is what here 3 and x2 is 8 प्लस m2 is 1, जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है, देन x1 is again 1 divided by m1 plus m2, that is 3 plus 1, right। Then next here also m1 is 3, y2 is 5 plus m2 is 1 and y1 is minus 3, whole divided by m1 plus m2, that is 3 plus 1, yes। Then next 3, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 8 जा 24 plus 1 1 जा 1 divided by 3 plus 1 is 4, here also 3 5 जा 15 plus minus is minus, 3 1 जा 3 divided by 3 plus 1 is 4, right। The next 24 plus 1 is 25 divided by 4, and here 15 minus 3 is 12, 12 divided by 4, so इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, so 25 by 4 as it is, then next 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, so here is 3, right, 3 by 1 और 3, right। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 23, इन द फिगर xy is a tangent at point P to a circle with center O, Q is a point on xy, show that OQ is greater than OP। तो यहाँ पर क्या है, फिगर दिया गया है, इसमें xy जो है टेंजेंट है, so xy is what है, टेंजेंट एट पॉइंट P to a circle with center O, तो यहाँ पर ये जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सर्कल के लिए P है, राइट। देन Q इज ए पॉइंट ऑन xy, तो Q एक क्या है, एक पॉइंट है टेंजेंट xy के ऊपर, देन शो दैट OQ इज ग्रेटर देन OP, तो आपको शो करना है कि OQ क्या है, OP से बड़ा है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट
जो है यहाँ से यहाँ तक ओ से लेकर क्यू तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ओ से लेकर क्यू तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। यस, जो ओ क्यू लाइन है सर्कल को कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, एट ए पॉइंट आर, राइट। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, क्यू इज ए पॉइंट ऑन एक्स वाई, क्यू क्या है, एक्स वाई पर एक पॉइंट है, ज्वाइन ओ क्यू। तो ज्वाइन करना है ओ क्यू को, ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल, जो ओ क्यू है हमारा इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर। सो ओ क्यू क्या है, सर्कल को कहां पर कट कर रहा है, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट आर पर। द नेक्स्ट ओपी इज इक्वल टू ओ आर, ओपी दिस लाइन इज इक्वल टू ओ आर। यस, ये क्यों है, क्योंकि ये सर्कल है, ओपी भी रेडियस है और ओ आर भी क्या है, रेडियस है। अगर ओपी 3 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर है तो ओ आर भी सेम साइज का होगा, ऐसे 3 और या फिर 2 सेंटीमीटर का होगा, राइट। तो ओपी इज व्हाट हियर, ओपी एंड ओ आर व्हाट हियर, radii of the same circle, therefore OP is equal to OR. Yes, the next is what here, OQ is greater than OR. So OQ full line जो है OR से बड़ी है, राइट। ये OR जो है OQ का एक पार्ट है, तो OQ क्या है, बड़ी होगी OR से। Yes, so OQ is greater than OR. The next what I have taken, OQ is greater than OP. OR के जगह पर मैंने OP लिया, क्यों, क्योंकि OR एंड OP क्या है, इक्वल है, बिकॉज OP इज इक्वल टू OR। यस, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि OQ इज ग्रेटर देन OP। अब जो 24th क्वेश्चन है वो क्या है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शन है, या तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं या फिर नीचे वाला, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 539/3 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, राइट। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट ये वाला सॉल्व करेंगे। सो अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, तो ऐसा टॉय जो है ऐसे कोन के फॉर्म में है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। तो ये किसके ऊपर है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का जो हाफ होता है वो क्या है, हेमिस्फीयर। तो ये क्या है, हाफ स्फीयर है। तो माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, मतलब इसका और इसका जो रेडियस है वो क्या है, सेम है। यस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट जो यहां से लेकर यहां तक है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया है वो आपको मालूम करना है। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया मालूम करना है, और इसके बाद हेमिस्फीयर का जो है कर्व सरफेस एरिया आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट रेडियस तो हमें मालूम हो गया, हाइट भी मालूम हो गई। अब हमें स्लाइंट हाइट चाहिए, क्योंकि जो कोन है उसमें हमें हाइट की जरूरत नहीं है, स्लाइंट हाइट चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो है रेडियस क्या दिया गया है, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। यस, क्वेश्चन में दिया गया है। द नेक्स्ट हाइट कैसे मालूम करेंगे, हाइट, टोटल हाइट जो है कोन का वो 15.5 है, राइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी सेम ही रहेगा, क्योंकि एक हेमिस्फीयर है। तो सेंटर से लेकर जो एंड पॉइंट है हेमिस्फीयर का वो सेम डिस्टेंस रहेगा। तो ये 3.5 है, 3.5 है, तो ये भी क्या होगा, 3.5 ही रहेगा, राइट। तो रेडियस इज व्हाट हियर, 3.5, तो r इज 3.5 एंड हाइट, टोटल हाइट इज व्हाट हियर 15.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है, लेकिन हाइट ऑफ द कोन, तो सिर्फ कोन के लिए हाइट क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक सिर्फ। ओके, तो 15.5 में से जो ये 3.5 है उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। यस, तो 15.5 माइनस 3.5 इज व्हाट हियर 12 सेंटीमीटर, राइट। देन नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया मालूम करने के लिए, जो कोन का कर्व सरफेस एरिया मालूम करने के लिए स्लैंट हाइट हमें जरूरी है। यस, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h इज व्हाट हियर 12 सेंटीमीटर एंड r इज व्हाट हियर 3.5 सेंटीमीटर square, right? So 12 square is 144 plus 3.5 square is what here 12.25. yes, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना है। so 3.5 into 3.5, तो उसका आंसर क्या होगा 12.25। the next 144 plus 12.25 is what here square root of 156.25, right? तो अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 का क्या होगा 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है मैंने डायरेक्ट कर लिया है, स्क्वायर अंडर रूट जो है 156.25 का जो स्क्वायर रूट क्या होगा 12.5। आपको ऐसे सॉल्व करके देखना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, राइट।
तो यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट होगी। द नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, अब हमें क्या मालूम करना है, जो टॉय है उसका टोटल सरफेस एरिया है। तो हमारे पास क्या है, कोन है एंड एज वेल एज हेमिस्फीयर है। तो हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मालूम करना है एंड उसमें क्या ऐड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऐड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो दोनों का अगर हम कर्व सरफेस एरिया जो है ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया जो टॉय का है वो हमें मिलेगा, राइट। द नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर एंड पाई आर। तो पाई आर हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ बच गया एल प्लस 2 एंड 1 आर बाहर है तो एक आर बच गया। नेक्स्ट पाई इज व्हाट है, 22/7, पाई की वैल्यू तो 22/7 रहेगी। आर रेडियस जो हमने दिया गया है कि 3.5 सेंटीमीटर। देन एल इज व्हाट, एल भी हमने मालूम कर लिया है, स्लैंट हाइट दैट इज 12.5 सेंटीमीटर प्लस 2 as it is, then into r is what here, radius 3.5 सेंटीमीटर। yes, then next 7 1 जा 7, यहाँ पर डायरेक्ट हम ले रहे हैं तो 0 पॉइंट लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर 3.5 है तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट लेंगे, देन 0.75 जा 35, राइट। देन 0.5 इंटू 22, सो 22 इंटू 0.5 क्या होगा हमारा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 1 इज 11 प्लस 2 0 0 2 0 0। आंसर क्या मिला हमें, पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो आंसर हमें मिल गया 11। सो 11, यस। देन नेक्स्ट 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 7, देन 11, 12.5 प्लस 7 इज व्हाट हियर, 19.5, देन 11 इंटू 19.5। तो मैं जो यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर लिख रही हूँ, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके उसको देखना है, यस। तो वरना अगर ये मल्टीप्लिकेशन करने बैठ जाऊं तो फिर ये जो वीडियो है बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। सो 11 इंटू 19.5 इज व्हाट हियर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस। तो टोटल सरफेस एरिया जो है हमें क्या मिल गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज व्हाट हियर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस। तब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 539/3 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो एक स्फीयर है उसका वॉल्यूम दिया गया है, यस। तो स्फीयर का जो है वॉल्यूम दिया गया है, इसकी कैपेसिटी दी गई है, आपको मालूम करना है सरफेस एरिया, यस। जो इसका सरफेस एरिया है वो हमें मालूम करना है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया गया है 539/3 सेंटीमीटर क्यूब, यस। तो हमें क्या मालूम करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फीयर, यस। टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया वही सेम होगा स्फीयर के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट हियर, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 539/3। तो हमें कर्व सरफेस एरिया मालूम करने की क्या चीजें चाहिए, 4 पाई की वैल्यू तो 22/7 रहेगी और आर जो है रेडियस है, तो रेडियस हमें मालूम करना है। तो इससे हम क्या करेंगे, रेडियस मालूम करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट हियर, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 539/3, राइट। द नेक्स्ट 3 3 गेट कैंसल, देन 4 पाई आर क्यूब एज इट इज इक्वल टू 539। सो 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर क्यूब एज इट इज इक्वल टू 539। तो हमें रेडियस मालूम करना है तो रेडियस उधर ही रखेंगे, बाकी सारे जो चीजें हैं वो इधर लेकर आएंगे। तो 7 जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, इक्वल साइन के अगर उधर जा रहा है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 539 इंटू 7, 22 एंड 4 जो न्यूमरेटर में है वो नीचे आ जाएंगे, 22 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 22, राइट। देन नेक्स्ट जो है हम इसको कैंसिल करना है। सो 11 2 जा 22, 11 4 जा 44 and remaining is what here, 9, yes. Then 11 9 जा 99, right, into 7 as it is. So 49 into 7 divided by यहाँ पर बच गया 2 into 4, right. So 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। So 7 स्क्वायर into 7 divided by 2 into 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। So 2 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर प्लस 7 इज व्हाट है, इधर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। So 7 square plus 7 raised to 1 is what? 2 plus 1 is 3. So 7 divided by 2 square into 2 is what here? 2. 2 plus 1 is 3. Right? तो यहाँ पर क्या है, 7 क्यूब 2 क्यूब है, तो दोनों के लिए क्यूब मैंने कॉमन ले लिया है। So now here is cube and cube get cancelled. So r is what here? 7/2. So r is what here? 7/2. नेक्स्ट जो है हमारा कर्व सरफेस एरिया मालूम करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर।
So 4 into pi is what here 22/7 into r is what here 7/2 जो हमने पीछे मालूम किया है 7/2 r is what here 7/2 तो 7/2 into 7/2 क्योंकि स्क्वायर है ये। Then next 7 1 7 7 1 7 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 so 22 into 7 22 into 7 is what here 154 centimeter square. So curved surface area is what here curved surface area of sphere is 154 centimeter square. तो यहाँ पर जो है हमारे 2 मार्क क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो 3 मार्क्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट 3 मार्क्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।